हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं इस वीडियो में क्या आपसे डिस्कस करूंगा, यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय, मतलब इसको हिंदी में समष्टीय समुच्चय बोलते हैं। और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अब मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द रिलेटेड सेट। इट इज यूजली डिनोटेड बाई ए और यू। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, इज अ सेट, कोई सेट है जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स का है या मेंबर्स का है ऑफ और रिलेटेड सेट, मतलब कि उससे रिलेटेड जितने भी सेट दिए हों, कोई एक कॉन्टेक्स्ट हो और उससे रिलेटेड जितने भी सेट दिए हों और सारे के सारे भी टाइप के डिफरेंट टाइप के सेट दिए हों और सबके एलिमेंट्स जो हों वो किसी एक सेट में मतलब आ जाएं, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। अभी आगे एग्जांपल में मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे और इसको दूसरे तरीके से कैसे हम कह सकते हैं, फॉर अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, किसी निश्चित संदर्भ में, ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ अ पार्टिकुलर सेट। क्या हो, सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या हो, ऑल सेट, सारे के सारे सेट्स क्या हो जाए, सबसेट्स हो जाए ऑफ अ पार्टिकुलर सेट, किसी पार्टिकुलर सेट्स के सबसेट हो जाए, ठीक है। तो दैट पार्टिकुलर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो उस पार्टिकुलर सेट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सेट हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, एक कोई सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, किसका है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ठीक है। अब बी क्या हो, ये वॉवेल्स का सेट हो, वॉवेल्स का सेट हो, ठीक है। और हमारे पास कोई सेट सी हो जो कि किसका हो, कॉन्सोनेंट्स का सेट हो। तो क्या हो, हमारे पास देखो, मान लो मैंने तीन सेट्स ले लिया। एक सेट्स ले लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब क्या होगा, ए से लेके जेड तक लेटर्स आ गए, ठीक है। दूसरा सेट्स मैंने क्या ले लिया, वॉवेल्स का, कि जो कि वॉवेल्स हो, वॉवेल्स मतलब क्या, ए ई आई ओ यू। फिर तीसरा मैंने क्या ले लिया, कॉन्सोनेंट्स का, कि मतलब जो कॉन्सोनेंट्स है उनका सेट्स ले लिया। तो आप देखोगे कि इसमें जितने भी एलिमेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू, वो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही तो ये सब आए हैं। कॉन्सोनेंट्स, इसके भी सारे एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा ए हो गया, सेट ए, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया इन दोनों सेट के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट, देखो मैंने यही बोला था, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट है, और मेंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट, जो उससे रिलेटेड जितने भी सेट आप लो तो उनके सारे के सारे एलिमेंट्स के क्या हो, उसमें कंटेन हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। उस पार्टिकुलर सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट। या दूसरा सेट यही था कि किसी सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में जो आपके पास सारे सेट्स हैं वो क्या हो, एक किसी एक सेट्स के सबसेट हो जाए, तो उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। तो देखोगे वी जो सेट ऑफ वॉवेल्स है वो भी ए का सबसेट्स है, सी ए भी ए का सबसेट्स है, और ए जो कोई सेट हो खुद का सबसेट्स होता ही है। तो जितने सेट्स हैं सबके सब सबसेट्स हो गए, किसके, ए के। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर इसी में मैं एक सेट डी लिख दूँ, डी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, 1 2 3, ऐसे मान लो 1 से लेकर 9 तक मैंने नंबर्स लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, 1 2 3, ये क्या बताओ, ये क्या ए में कंटेन है, नहीं है ना, क्योंकि इस सेट ए में इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो उसमें 1 2 3 आएगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखोगे क्या ना, तो ये जो मतलब जब इसमें कंटेंट नहीं, ये दोनों तो इसी में कंटेंट थे, तो इसमें देखने की हमको ज़रूरत ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, क्या ए में इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, वो क्या डी में कंटेंट है, डी में आएगा, डी का सबसेट बनेगा। तो इसमें ए बी सी डी बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो डी का भी ये सबसेट नहीं बनेगा। तो अब क्या इस कंडीशन में आप बोलोगे कि ए जो है डी का यूनिवर्सल सेट है, नहीं। ये अब इस कंडीशन में आप बोलोगे कि इस कंडीशन में जो ए है वो एक यूनिवर्सल सेट है, नहीं। इस कंडीशन में ए जो है यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम लोग जितने भी सेट्स ले रहे हैं रिलेटेड सेट, सारे के सारे एलिमेंट्स उस पार्टिकुलर सेट के अंदर आ जाए तो उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। लेकिन अब 1 2 3 भी हमने ले लिया और वो इस सेट में अभी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अब कोई भी सेट अभी यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि देख लो यहाँ पे एक डी है जो कि इस ए का सबसेट नहीं है, तो ए जो है यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। अगर इसी डी में मैंने ऐसे लिख दिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी सेट हो एंड करके, एंड और क्या हो जाए, और उसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर भी आ जाए,
अब देखोगे क्या इस सेट में कितने एलिमेंट्स आने लगे, ए से लेकर जेड तक वो नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, मतलब ए से लेकर जेड तक लेटर्स आएंगे ही आएंगे, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स भी आएंगे। अब देखोगे बी भी ए का सबसेट हो गया, सी भी ए का सबसेट है, डी भी ए का सबसेट है, और ये तो खुद का सबसेट है ही। तो अब इससे क्या हो गया, सारे के सारे सेट एक पार्टिकुलर सेट के सबसेट हो गए। तो इस कंडीशन में ए जो हो गया ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल और डिस्कस करना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं इसके आगे आपको बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कब यूनिवर्सल सेट माना जाएगा और कब यूनिवर्सल सेट नहीं माना जाएगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या कर देता हूँ, मान लो कोई सेट मैंने ले लिया ए, ठीक है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ 12 मंथ्स है, इसमें क्या है 12 महीनों के नाम है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ 12 मंथ है, ठीक है। ए मैंने ले लिया, ठीक है। और मैंने कोई सेट लिया बी, बी क्या है, बी में क्या हो, एक्स सच डेट, मतलब वो मंथ हो, या ऐसे लिख सकते हैं मंथ सच दैट, मंथ विद 30 डेज। तो अब इसमें क्या होगा, इस सेट बी में कौन से मंथ आएंगे, वे मंथ आएंगे मंथ विथ 30 डेज, वे मंथ आएंगे जिसमें कि 30 दिन होते हैं। तो आप क्या देखोगे, जैसे कि अप्रैल आ जाएगा इसमें, उसके बाद जून आएगा, उसके बाद सितंबर आ जाएगा हमारा, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा। तो 4 महीने आएंगे इसके अंदर। अब ये देखोगे 4 के चारों महीने जो है इस सेट के अंदर कॉन्टेन है। तो इसलिए अभी ये क्या हो गया, ये तो इसका यूनिवर्सल सेट हो गया अभी इस कंडीशन में। फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया, मंथ सच डेट, मंथ विद 31 डेज। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन से मंथ आएंगे, मंथ्स हैं वो कौन से मंथ आएंगे, मंथ विथ 31 डेज, वो मंथ आएंगे जिसमें कि 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कौन कौन से मंथ ले सकते हो आप, जैसे क्या जनवरी आएगा, मार्च आएगा, मई आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, और उसके बाद अगस्त के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद दिसंबर आएगा। तो 7 महीने आएंगे, ठीक है, 7 मंथ आएंगे। तो अब देखोगे क्या ये भी इसमें भी जो भी मंथ हैं वे सब इसी 12 मंथ में से ही आ रहे हैं, इसमें भी जो भी मंथ वो सब भी 12 मंथ में से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर रीजन पे, इस पार्टिकुलर कंटेक्स्ट पे हमारा जो ये है ए है, ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसको हम लोग चाहे तो यू से भी, बेसिकली इसको हम लोग यू से या ई से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल। मेरे ख्याल से अब यूनिवर्सल सेट आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है।